करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित्राना साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित्राना साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए। देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले के आर पोर्टर, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले खोजा था। के आर पोर्टर तथा कार्ल मैन, के आर पोर्टर तथा कार्ल मैन ने 1948 में खोजा था। 1948 में खोजा था। लाइन से लिखें, प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर नेट लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के चारों ओर नेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रेजेंट रहती है या पाई जाती है, जिसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लाइन से लिखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के साइटोप्लाज्म, दैट मींस सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट पार्ट में डिवीजन करता है, जिससे सेल का साइटोप्लाज्म कई कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। जिस कारण इसे, मैं फिर से बच्चा रिपीट कर दे रहा हूं, वॉइस चली गई थी। प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पाई जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर मैंने बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में डिवीजन करता है, जिससे सेल का साइटोप्लाज्म कई कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिस कारण इसे सेल का दैट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को से सेल का साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिए। चलिए, हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिखें फटाफट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी नलिका रूपी संरचना के रूप में फैली रहती है, स्प्रेड रहती है, फैली रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नए लाइन से लिखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज कॉमा शेप, साइज कॉमा शेप व कॉमा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि इसकी क्या विशेषता है, और एवं डिफरेंट सेल्स में पाए जाने के आधार पर, डिफरेंट सेल में पाए जाने के आधार पर इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः वेसिकल कॉमा सिस्टर्नी व ट्यूब्यूल्स, जिन्हें क्रमशः वेसिकल, सिस्टर्नी व ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नलन से लिख लें। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो गोल्गी बॉडी पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं, राइट। लिखें वेसिकल 25 से 500 माइक्रोमीटर की, वेसिकल 25 से 500 माइक्रोमीटर की स्फेरिकल या ओवल शेप्ड, स्फेरिकल या ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल व ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नी लॉन्ग कॉमा थिन कॉमा फ्लैट यानी कि लंबी, पतली, चपटी, ठीक है, फ्लैट, लैमिनर स्ट्रक्चर होती है, जो कि 40 से 50 माइक्रोमीटर थिक, याद रखिएगा, जो कि 40 से 50 माइक्रोमीटर थिक मतलब मोटी तथा न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है, न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है। यानी से लिखें ट्यूब्यूल्स 50 to 100 माइक्रोमीटर थिक, 50 से 100 माइक्रोमीटर मोटा, थिक, कॉमा इरेगुलर शेप 50 to 100 माइक्रोमीटर थिक, कॉमा इरेगुलर शेप कॉमा ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स का बना होता है, या ब्रांच्ड ट्यूब्यूल होता है, ब्रांच ट्यूब्यूल होता है। तो इस तरीके से अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर सिस्टर्नी पाई जा रही है, वेसिकल पाया जा रहा है और ट्यूब्यूल पाया जा रहा है, ठीक है। तो तीन संरचनाएं पाई जा रही हैं किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो एक स्पेसिफिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप एंड साइज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है।
देन इसके बाद में अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की बात करें तो टाइप क्या हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना। तो हम सिंपली अगर देखें कि राइबोसोम की प्रेजेंट व एब्सेंट, जैसे कि राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और एक ऐसा पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो इसके बेसिस पर राइबोसोम कितने प्रकार के हो गए, तो पहले तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के प्रकार। तो क्या प्रकार हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो लिखें इसके अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली यानी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जो कि यह राइबोसोम की प्रेजेंट व एब्सेंट के आधार पर, जो राइबोसोम की प्रेजेंट व एब्सेंट के आधार पर, बेसिस पर डिवाइड की जाती है, जिन्हें क्रमशः ए ग्रेन्युलर, जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः ए ग्रेन्युलर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्मूथ, ए ग्रेन्युलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा ग्रेन्युलर या इसको इंग्लिश में हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं रफ मतलब खुरदुरा, ग्रेन्युलर या कणिकामयी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर आ रही है कि सर ये जो स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा है, तो हेडिंग डाल दीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर या स्मूथ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंतर्गत लिखें फटाफट, इसके अंतर्गत लिखें इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इस कारण इनकी सरफेस स्मूथ, दैट मीन्स चिकनी रहती है, इस कारण इनकी सरफेस स्मूथ रहती है तथा इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता तथा यह मुख्यतः कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार, तथा यह मुख्यतः एडिपोज सेल्स या हम कह सकते हैं टिश्यू कॉमा एडिपोज टिश्यू कॉमा मसल सेल कॉमा ग्लाइकोजन स्टोर सेल्स आदि में पाए जाते हैं।
प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेनुलर टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां मिलता है? तो आप कहेंगे सर मसल सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ग्लाइकोजन स्टोर्ड सेल्स में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सेकंड हमारा है ग्रेन्युलर, या हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंतर्गत लिखें भाई ग्रेन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो सकता है? तो लिखें इसके अंतर्गत ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिस कारण इसकी सरफेस रफ हो जाती है, जिस कारण इसकी सरफेस रफ हो जाती है, इसीलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। लाइन से लिखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं तथा यह अत्यधिक रूप से प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं तथा यह अत्यधिक रूप से मोर इन नंबर, अगर हम बात करें अत्यधिक रूप से मोर इन नंबर फॉर्म में, अत्यधिक रूप से लीवर सेल्स तथा यह अत्यधिक रूप से लीवर सेल्स में पाई जाती है। और लीवर की जो सेल होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बताओ भैया, कौन बताएगा? लीवर की कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने माइक ऑन कर दिया, बताओ। लीवर में पाई जाने वाली सेल को क्या कहते हैं बेटा? हिपैटिक लॉब्यूल कहते हैं। हिपैटिक लॉब्यूल, भैया पढ़ाई लिखाई शुरू करो। क्या कहते हैं? हिपैटिक लॉब्यूल कहते हैं, राइट। तो लीवर की सेल्स में क्या होता है? ये अधिकतर पाई जाती हैं कौन? रफ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद में यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसके एंजाइम एसोसिएटेड के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर जो एंजाइम का कंपोजिशन है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लें। इसके अंतर्गत एंजाइम का क्या एसोसिएशन रहता है इसके अंतर्गत? तो लिखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर क्यों प्रेजेंट रहते हैं? तो भैया देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। समझ लो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कौन पाया जाए? राइबोसोम मुस्कुराता हुआ। ये राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड कर रहा है। ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज्ड हुई है, ये प्रोटीन आगे चल करके या तो स्टोर्ड फॉर्म में हो जाए या तो ये क्या करेगी? एंजाइम बना देगी। तो प्रत्येक एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बट प्रत्येक, हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, प्रत्येक प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं लेकिन प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के द्वारा बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी, मतलब सारे एंजाइम प्रोटीन के द्वारा होते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि एंजाइम से प्रोटीन बन जाए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो राइबोसोम इसमें जो है ना, इसी से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ठीक है, कि मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं या प्रेजेंट रहते हैं जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोले तो उपापचयी क्रियाएं, जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। लाइन से लिखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में NADH साइटोक्रोम बी NADH साइटोक्रोम बी रिडक्टेज एंजाइम है ये। NADH साइटोक्रोम बी रिडक्टेज कॉमा NADH डाइफास्फेटेज एज टर्म जहां पर भी है एंजाइम है, कॉमा स्टेरिएज कॉमा मैग्नीशियम या मैग्नीज एक्टिवेटेड ATPase। ठीक है, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase कॉमा ग्लूकोज। ये सारा का सारा जो एंजाइम पाया जा रहा है ये हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस कराने में हेल्प करता है। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज कॉमा। बच्चों, अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर इनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लोड नहीं किया तो उसको लोड कर लीजिए, और यहाँ पर जाने के बाद में आप इस वीडियो को कंप्लीट कहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्टोर सेक्शन का, राइट। जैसे ही आप स्टोर सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारी सेलिंग भी चला रहा हूँ, और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस को यूट्यूब पर जिस तरीके से आपको फ्री में मिल रही है उस तरीके से यहाँ पर भी मैंने फ्री करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर BSc पार्ट 1 का अगर आप लोग देखें, इस कोर्स को अगर आप देखें तो ये कोर्स बेसिकली मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने ऐप के ऊपर सारे के सारे कोर्सेज BSc फर्स्ट ईयर के बहुत ही कम प्राइस में कर दिए हैं। लगभग 300 रुपये पर पेपर मैंने कर दिया है, जिसमें सारे कंटेंट आपको मिलेंगे विद PDF फाइल। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कोर्सेज 1 साल तक आप एक्सेस कर पाओगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब आप कहेंगे सर मैंने इतना कम क्यों कर दिया है, तो इतना कम मैंने इसलिए कर दिया है, बस मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आएगा, और इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखे हुए यहाँ पर 34 कंटेंट, और यहाँ पर सारा का सारा लिखा होगा शुरुआत में ही। आप इस तरीके से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्री कंटेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फ्री कंटेंट। इसमें आपका फुल सिलेबस जो आपका BSc का है वो आपको PDF के फॉर्म में फ्री मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए वायरस पार्ट 1, वायरस पार्ट 2, जिस तरीके से आपको YouTube के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके दी है, उसमें आपको प्लेलिस्ट में ढूंढना भी पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐप के ऊपर आइए, आपको जो भी कंटेंट देखना है, आपको जिस पेपर से भी वीडियो पढ़नी है, उस पेपर को यहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाकर के खोज लीजिए। ढूंढने के बाद में आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो जितने YouTube पर मैंने फ्री वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर पेड क्लासेस रहेगी, जिसका प्राइस मात्र 300 रुपये बच्चा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको हर कोई परिवार का व्यक्ति, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, हर कोई उसको इजीली तरीके से दे सकता है। तो आई होप आप लोग मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश हुए होंगे। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे YouTube के ऊपर अपना प्यार दिया है, इतना कीमती समय दिया है, इतना सपोर्ट किया है,
आप कृपया मेरे ऐप को भी उतना ही प्यार दें और मैं चाहता हूं कि आप इसे लोड करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट की तरह ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डायरेक्ट कंटेंट बाय कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर में आपकी यूनिट बाय यूनिट सारा का सारा दिया हुआ है, आप इजीली तरीके से कंप्लीट पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो आप जो भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का अगर आप देखना चाहें हायर नॉन कोडेड, तो उसको भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, आप बीएससी सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर देख पाएंगे। और बेटा आपको मैं अधिक जानकारी दे दूं कि आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, अब आप कहेंगे सर डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखें, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इस तरीके से जो एरो लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप लोड नहीं किया है सुमित राणा साइंस क्लासेस, तो यहाँ से इसके माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, आप इसको लोड कर लीजिए। अगर आपको ऐप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए बेटा, तो उसके लिए यहाँ पर एक और लिंक को दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कंप्लीट ऐप इंफॉर्मेशन वीडियो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वीडियो खुल करके आ जाएगी जिसमें ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से ऐप को लोड करना है, किस तरीके से आपको अपनी आईडी ऐप के ऊपर बनाना है और किस तरीके से आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं या उसके अंदर कंटेंट को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी वीडियो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर जो पेपर इनरोल किया गया है उसका भी लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर आपके फोन में ऐप लोड होगा तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधे आप हमारे ऐप के ऊपर उस कोर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐप शेयर करें और अपना प्यार वहाँ पर भी मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।